और रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। दीवानों हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये अपने घर में रहते हैं। और मकान उनका फर्श ज़मीं वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए मनक़बत के अशार बारगाह साबित पिया अर्ज़ करते हैं कि तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा सहारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते गुजारा हो तो ऐसा हो, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं गुजारा हो तो ऐसा हो। और मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरे साबिर मेरे आका, मरूं मैं तेरी चौखट पर मेरे साबिर मेरे आका, रहूं मैं रूबरू तेरे, रहूं मैं रूबरू तेरे, नज़ारा हो तो ऐसा हो, तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो। और ज़माने में नहीं देखा कहीं साबिर पिया जैसा, ज़माने में नहीं देखा कहीं साबिर पिया जैसा, हमें ये ना
नाज है रहबर हमारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो। और मेरे दाता मेरे मौला के घर की ये रिवायत है, मेरे सरकार साबिर के घर की ये रिवायत है। नहीं आता कोई खाली, नहीं आता कोई खाली दवारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो। मैं सदके अपने साबिर के ज़माने में अमीर अपना, मैं सदके अपने साबिर के ज़माने में अमीर अपना हमेशा चमके किस्मत का सितारा हो तो ऐसा हो। हमेशा चमके किस्मत का सितारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया साबिर सहारा हो तो ऐसा हो। ये तो सुभान अल्लाह। आइए हम सब मिलकर हजरत मौलाना सहीद इस्माइल साहब का इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न साबिर कलियरी हजरत मौलाना सहीद इस्माइल साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत अल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लाइक सद एहतराम सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़िरीन व नाज़िरीन, आइए हम और आप मिलकर आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह,
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के एक अजीम बुजुर्ग हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की याद में सुन्नी इज्तिमा में शरीक हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह जल्ल मजदूल करीम उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबों को माला माल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अज़मत व शान और सीरत व किरदार के चंद पहलू सुनकर हम अपनी अक़ीदतों में भी इजाफ़ा करेंगे और अपने किरदार को भी उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी से संवारने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तान मोहतरम, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत भी इसी महीने में है और आपका विसाल भी इसी महीने में है। 19 रबीउन नूर को हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए और 13 रबीउन नूर को हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस दुनिया से विसाल फरमाया। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम बहुत लंबा है, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, ये पूरा आपका नाम है। और इस नाम के पीछे चंद वजूहात हैं। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम के हवाले से सबसे पहले इस बात को याद रखें कि हज़रत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पैदा होने से पहले आपकी वालिदा के ख्वाब में हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि बेटी, तेरे बतन से जो बेटा पैदा होगा उसका नाम अली रखना, और मौला अली के बाद अल्लाह के रसूल हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साबिर पाक की वालिदा के ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया कि नौ मौलूद का नाम मेरे नाम पर अहमद रखना। तो जब आपकी विलादत हुई तो आपका नाम अली अहमद रखा गया। यहां मैं एक तवज्जो सिर्फ आपकी दिलाना चाहता हूं, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ये फर्जंद हैं साबिर पाक। सिर्फ 4 वास्ते हैं बीच में, 4 वास्तों से ऊपर साबिर पाक के जद्दे अमजद का नाम गौसुल आजम दस्तगीर है। सरकार साबिर पाक के वालिद मुहतरम का नाम है सैयद अब्दुर रहीम, उनके वालिद मोहतरम का नाम है सैयद अब्दुस्सलाम, उनके वालिद मोहतरम का नाम है सैयद सैफुद्दीन, और उनके वालिद मोहतरम का नाम है सैयद अब्दुल वहाब, और सैयद अब्दुल वहाब के वालिद मोहतरम का नाम है गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये बीच में 4 पुश्ते हैं, सैयद अब्दुल रहीम,
सैयद अब्दुस्सलाम, सैयद सैफुद्दीन और सैयद अब्दुल वहाब, इन चार के बाद आपके अजदाद में नाम पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। इस हैसियत से हजरत साबिर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार गौस पाक की औलाद से हैं और हसनी सैयद हैं। अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि गौस पाक की उम्र जब 51 साल की हुई थी, आप खिताब का हुक्म मिला था कि वाज़ो नसीहत करो। मिंबर पर बैठे कलाम करना चाहते थे गौस पाक। मजमा इतना ज्यादा था, भीड़ इतनी थी, आप पर कुछ कैफियत तारी हुई तो हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सरकार ने 7 मरतबा सरकार गौस पाक को अपना लुआबे दहन अता फरमाया। फिर कलाम करना चाहा, कुछ झिझक का एहसास हुआ तो मौला मुर्तजा आलम रूहानियत में तशरीफ लाए और आपने 6 मरतबा लुआबे दहन गौस पाक के मुंह में रखा। यहां किसी को ये शुबा पैदा न हो कि हुजूर का लुआबे दहन देने के बाद कमी क्या रह जाती है कि मौला अली को आना पड़ा। चूंकि जानिबे कमालाते विलायत अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ड्यूटी मौला मुर्तजा की लगाई, तो जो फैज हुजूर ने 7 मरतबा दिया था उस फैज को मुंतकिल करने का तरीका देने के लिए मौला अली तशरीफ लाए। चूंकि वलियों की निगरानी पर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मौला मुर्तजा को मुतय्यन किया और गौस पाक कुतबियत कुबरा के दर्जे पर फाइज थे। तो खैर यहां बात समझानी मुझे इतनी है कि उस मिंबर रसूल पर गौस पाक जलवागर हुए तो वहां भी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम भी तशरीफ लाए, मौला मुर्तजा भी तशरीफ लाए और यहां उन्हीं के फर्जंद हसनी सैयद शहजादा गौसुल वरा जब इनकी विलादत होने वाली थी तो खुशखबरी देने के लिए यहां भी मौला अली भी तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम भी तशरीफ लाए और नाम खुद दिया कि इनका नाम अली अहमद रखा जाए। तो अली अहमद तो नाम इस वजह से रखा गया, आगे आपका नाम अलाउद्दीन क्यों रखा गया? तो इस सिलसिले में रिवायत है कि सरकार साबिर पाक की विलादत के बाद एक बुजुर्ग आपके वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल रहीम अली रहमा से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके जब साबिर पाक को बचपन में देखते हैं तो देखकर फरमाते ये बच्चा अलाउद्दीन कहलाएगा। तो इस तरह से फिर आपका एक लक़ब अलाउद्दीन भी हो गया, अलाउद्दीन अली अहमद। अब साबिर का खिताब कैसे मिला आपको? तो इस सिलसिले में ये बात भी याद रहे कि जिस तरीके से आप वालिद मोहतरम की तरफ से नसबन हसनी सैयद हैं, इसी तरह से आप वालिदा की तरफ से नसबन फारूकी हैं। आपकी वालिदा माजिदा ये हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से हैं और साबिर पाक की वालिदा हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की सगी बहन है। देखो तो सही निस्बतें, फिर उन निस्बतों का कमाल क्यों नजर ना आए? इधर मां की तरफ से फारूकी हैं, बाप की तरफ से हसनी सैयद हैं और आपके वालिद मोहतरम का जब आप बचपन में थे तभी इंतकाल हो गया, तो आपकी वालिदा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की
अपने फर्जंद अली अहमद को लेकर अपने छोटे भाई बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर छोटे थे साबिर पाक की वालिदा से, तो अपने भाई के पास लेकर अपने फर्जंद को आई और कहा कि अपने इस भांजे को तरबियत में रखो, आपके पास तरबियत में रहेगा। जब थोड़ा अरसा वालिदा वहां रुकी, जब तक बेटे का वहां दिल लग जाए, उसके बाद वालिदा वहां से रुखसत हो गई। मगर वालिदा ने रुखसत होते वक्त कहा था, भाई फरीद, अली अहमद किसी से कुछ मांगता नहीं है, इसलिए इसकी जरूरियात का ख्याल रखना। ये भूख लगेगी तो खाने का सवाल नहीं करेगा, ये मांगेगा नहीं, इसलिए इसकी जरूरियात का ख्याल रखना। बाबा फरीद ने कहा, अगर ये मांगता नहीं, सवाल नहीं करता, भूख लगती है तो भी कहता नहीं है, तो हम इसकी ड्यूटी ही ऐसी जगह लगा देते हैं जहां वो भूखा ही न रहे। हम अपने मुरीदों के मुतवस्सिलीन का रोज जो लंगर पकता है, उस लंगर पर ही इनकी ड्यूटी लगा देते हैं, ताकि ये खाने के दरमियान ही रहे तो किसी से मांगने की जरूरत ही न पड़े। इस तरीके से साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को लंगर पर खाना तकसीम करने की ड्यूटी उनके मुर्शिद और मामूम हजरत सैयदना बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लगा दी। मैं यहाँ एक बात की वजाहत बहुत जरूरी समझता हूँ और फतह रज़िया शरीफ में लाना भूल गया, बाकी मैं वो आपको पढ़ करके उस चीज को भी सुना दूं। मेरा मोबाइल दीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये मेरे मोबाइल में तो है उसका पेज। ये जो साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, ये हसनी सय्यद हैं और उनके पीर सय्यद नहीं, फारूकी हैं। इसी तरीके से सरकार मखदूम पाक रज़ी अल्लाह ताला ये भी हसनी सय्यद हैं और उनके पीर हजरत अलाउल हक गंज नबात ये सय्यद नहीं है, वो खालिद इब्न वलीद की औलाद से। तो मसला सरकार आला हजरत की बारगाह में भी ये आया सामने कि क्या कोई पीर अगर बनाना चाहे तो सिर्फ सय्यद ही पीर हो सकता है या सय्यद के अलावा कोई और भी पीर हो सकता है? ये सवाल मेरे पास नहीं, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आया। तो सरकार आला हज़रत से सवाल हुआ कि इसका क्या जवाब है। सवाल ये हुआ, सवाल भी मैं पढ़ता हूं फिर जवाब पढ़ूंगा। पीर होने के लिए सय्यद व आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होना जरूर है, यानी जरूरी है। दूसरी कौम का आलिम व तरीकत से वाकिफ पीर से इजाजत व खिलाफत पाया हुआ पीर होने और मुरीद करने के काबिल नहीं हो सकता। यानी कोई और नस्ब का हो, और जैसा कि हजरत बाबा फरीद हैं, हजरत अलाउल हक गंज नबात है, तो क्या ऐसा शख्स जो आले रसूल नहीं है मगर उसको भी किसी सिलसिले से इजाजत और खिलाफत मिली हुई है, तो क्या वो मुरीद कर सकता है किसी को? कोई उससे मुरीद हो सकता है? ये सवाल हो। आला हज़रत ने जवाब दिया कि ये महज बातिल है। पीर होने के लिए वही 4 शर्तें दरकार हैं। हाँ, इन शर्तों के साथ सय्यद भी हो तो नूरुन अला नूर। समझ आ रही? इन शर्तों के साथ अगर सय्यद भी हो तो नूरुन अला नूर। बाकी उसे शर्तें जरूरी ठहराना, यानी अगर इसको जरूरी शर्त मान लिया जाए कि नहीं, आले रसूल के अलावा किसी और से मुरीद हो ही नहीं सकते या उससे इजाजत और खिलाफत ले ही नहीं सकते, अगर उसको जरूरी ठहरा ले
तो फरमाते हैं अगर इसको जरूरी ठहरा लिया जाए तो इससे तमाम सलासिले तरीकत को बातिल करना होगा। समझ आ रही है आप लोगों की? भाई समझ शरीफ में बात आ रही है आप लोगों की? हाँ, कि अगर ये बात मान ली जाए कि किसी गैर सैयद से मुरीद नहीं हो सकते या वो पीर नहीं हो सकता, तो आला हज़रत फरमाते हैं अगर ऐसा मान लोगे तो फिर तो तमाम सिलसिले ही बातिल हो जाएंगे। कैसे? दलील दी आपने। फरमाते सिलसिले आलिया कादिरिया सिलसिलतुज़ ज़हब। सिलसिलतुज़ ज़हब का माने सोने की कड़ी। सिलसिले आलिया कादिरिया सिलसिलतुज़ ज़हब में सैयदुना इमाम अली रज़ा और सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान जितने हजरात हैं कोई सादाते किराम से नहीं। इमाम अली रजा, ये आपको याद न हो तो याद करो इन बातों को। सैयदुना इमाम अली रजा और गौस पाक, हम लोग शजर कादरिया पढ़ते, हम लोग कादरी मुरीद हैं, तो सिलसिले कादरिया में इमाम अली रजा जो अइम्मे अहले बैत अतहार में से बड़े इमाम हैं, उनसे लेकर के सरकार गौस पाक के दरमियान जितने भी मुर्शिद है, गौस पाक के पीर को खुद देख लो, अबू सईद मुबारक अल मखजूमी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो सैयद नहीं है, आले रसूल से नहीं है। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि अली रजा से लेकर के गौस पाक के दरमियान जितने भी हजरात मुर्शिदान तरीकत है कोई सादाते किराम से नहीं। और सिलसिले आलिया चिश्तिया में तो अमीरुल मोमिनीन मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बाद ही से इमाम हसन बसरी हैं। इमाम हसन बसरी हैं। और आला हज़रत लिखते हैं ना सैयद ना कुरैशी ना अरबी, अरबी भी नहीं है वो, कुरैशी भी नहीं है, सैयद भी नहीं है, लेकिन मौला अली के सिलसिले की एक शाख इमाम हसन बसरी से आगे चली कि हमारा सिलसिले इल्म या तरीकत का सिलसिला इमाम हसन बसरी के जरिया मौला अली तक पहुंचता। और सिलसिले आलिया नक्शबंदिया का खास आगाज ही हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से है। इसी तरह दीगर सलासिल रिदवानुल्लाहि ताला अला मशाइखिहिम अजमईन। तो खैर ये तो एक ज़िम्नी बात थी जिसको मैंने अर्ज कर दिया कि चूंकि ये एक बात है कि हजरत साबिर पाक हसनी सैयद हैं और उनके पीर फारूकी हैं, सरकार मखदूम पाक हसनी सैयद हैं और उनके पीर हजरत खालिद बिन वलीद की औलाद से हजरत अलाउल हक गंज नवाब खुद हुजूर पुरनूर गौसुल आजम दस्तगीर हसनी सैयद हैं, गौसुल आजम हैं, और वो जिनके मुरीद हैं वो सैयद नहीं, आले रसूल नहीं है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर सैयद पीर हो तो ये तो नूरुन अला नूर है, ये तो नूर पर नूर है, बरकत ही बरकत है। लेकिन अगर कहीं कोई गैर सैयद भी अगर हो तो फिर उसके पीर होने का इनकार नहीं है, क्योंकि अगर उसका इनकार कर दिया जाए तो आला हज़रत फरमाते तमाम सलासिले तरीकत को बातिल ठहराना होगा। तो खैर समझने वाली बातें हैं जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हजरत सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो साबिर का खिताब मिला, अलाउद्दीन अली अहमद, तो मैंने आपको बता दिया साबिर का खिताब कब मिला, जब आप अपने मामू और अपने मुर्शिद बाबा फरीद मसूदगंज शक्कर के लंगर को तकसीम करते, खिलाते लोगों को। कई अरसे के बाद रिवायतों में लिखा गया कि 12 साल के बाद आपकी वालिदा माजिदा अपने बेटे की जियारत के लिए, मुलाकात के लिए हाजिर आए। अपने भाई से कहा कि मेरे बेटे को पेश करो, मुझे देखना है। जब साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को हाजिर किया गया तो आप निहायत दुबले पतले कमजोर नहीफ नजर आए। तो आपकी वालिदा ने पूछा अपने भाई से कि मेरे बेटे को तुमने खिलाया नहीं? कहा मैंने तो खिलाने की क्या बात, पूरा लंगर ही इन्हें सौंप दिया, यही तो सबको खिलाते हैं, इन्हीं को मैंने इंचार्ज बनाया है, इन्हीं से पूछ लो।
कि इन्होंने खाया या नहीं खाया। तो उनसे पूछा गया तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मुझ में इतनी जुर्अत कहाँ कि मुर्शिद की इजाजत के बगैर एक दाना भी खा सकूं। मुझे तो ड्यूटी दी थी खिलाने की, खाने का मुझे नहीं कहा था, तो मैंने खाया नहीं है। कहा फिर गुजारा तुम्हारा कैसे हुआ इतने सालों तक? कहा मैं रोजे से रहता था और शाम को जंगल की तरफ जाता, वहां कुछ दरख्तों के फल या दरख्तों के पत्ते, मैं उसी को खा करके अपना गुजारा करता रहा। और दोस्तान मोहतरम, आप देख रहे हैं कि सूफिया सालिहीन का जो तरीका है, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर कभी हम बात करेंगे कि तसव्वुफ के माहिरीन भूखा रहना कितना जरूरी समझते थे। चूंकि भरे पेट में मारिफतें नहीं आती, ये नफ्स, ये ख्वाहिशात, इनको मारने के लिए भूखा रहना जरूरी है। और सूफिया सालिहीन तरीकत की राह में निकलते तो भूखा रहने को अपना वजीफा बना लेते थे। और बाज़ाब्ता हजरत इमाम गिजाली ने तो भूखा रहने का तरीका भी बताया कि तुम भूख की आदत कैसे डालो अपने। अब रोजाना 4-5 रोटी की आदत हो तो यक बयक अगर बंदा भूख पे उतर जाए तो वो बेहोश हो जाएगा, जान निकल जाए उसकी। तो इमाम गिजाली जो सूफियों के इमाम हैं, उन्होंने कहा कि जितनी रोटियां खाता है उनके 4-4 टुकड़े कर ले रोटियों के, और रोजाना एक टाइम के खाने में एक एक टुकड़ा कम करता जाए, तो चंद दिनों के अंदर कम खाने की आदत बन जाएगी। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूं 12 साल तक भूख को बर्दाश्त किया, इबादत की, रियाजात की, मुजाहदात की, हक हू की ज़रबें लगाई, नफ्स को इस कदर ज्यादा आपने मारा और यूं इस कदर भूख को बर्दाश्त किया कि हजरत बाबा फरीद ने जब ये देखा और ये जवाब सुना तो अपने सआदतमंद भांजे और कामिल मुरीद के कमाल सब्र से इतना खुश हुए कि सीने से लगाकर साबिर का खिताब अता फरमाया। अब यूं इस तरीके से आपका नाम हो गया अलाउद्दीन अली अहमद साबिर। दोस्ताने मोहतरम, इनका सिलसिला किस तरीके से तरीकत का ऊपर जाता है। ये मुरीद और खलीफा है हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर के, और बाबा फरीद मसूद गंज शकर ही के एक दूसरे मुरीद और खलीफा है महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये दो शाखें फरीदी नहर से निकली, एक का नाम साबरी फरीदी चिश्ती बना, दूसरे का निजामी फरीदी चिश्ती बना। बाबा फरीद के 2 मुरीदों में से एक मुरीद का नाम मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी, और बाबा फरीद के दूसरे मुरीद का नाम महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये दोनों चिश्ती बुजुर्ग, दोनों एक ही जमाने के हैं और दोनों बुजुर्गों में बहुत मोहब्बत थी। हजरत बाबा फरीद फिर आगे मुरीद और खलीफा है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के, और फिर वो आगे मुरीद और खलीफा है सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज के। तो इस तरीके से चिश्ती फैजान हजरत बख्तियार काकी अली रहमा के जरिया बाबा फरीद को मिला, और बाबा फरीद के जरिया हजरत निजामुद्दीन औलिया को भी मिला और हजरत साबिर पाक को भी मिला, और फिर इन बुजुर्गों के वास्ते से हम गुनहगारों को मिला कि हम इनके नाम लेवा है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। गौर करो, आला हज़रत के अशार को गौर करो।
वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। यानी कोई कहता ना भाई वो बड़ी कठिन मंजिल है, कोई वहां तक जाने का सुराग है तेरे पास, कहते नहीं कहते। तो जो ये सुराग लेके चले, कौन सा, कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, जो ये सुराग लेके चले वो क्या बात। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। कौन सा सुराग, कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। हम इन बुजुर्गों के दामन करम से इसलिए वाबस्ता है कि हुजूर तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। इनके नक्शे कदम पर चलने से हमें राह खुदा का पता मिलता है, राह खुदा पर चलने का सलीका मिलता है। इन बुजुर्गों की जिंदगी का एक एक पल, खुदा की कसम, आप लोग तो दीनी उलूम से, पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक नहीं रखते। हम लोगों को कुछ न कुछ उनका सदका ऐसा मिल गया कि पढ़ने पढ़ाने, तालीम और ताल्लुम, इससे हमारा काम है। तो मैं तो ये समझता हूँ सबसे ज्यादा हम लोगों के लिए इन बुजुर्गों की जिंदगी कारआमद और नफा बख्श होती है। चूंकि हमारे साथ भी वही मामला पेश आते जो इनके साथ आ चुके हैं। उन्होंने उन मसाइल में कैसे हल निकाला, हमें उनकी जिंदगियों में ढूंढना चाहिए, और हम ढूंढते हैं और मिलती है रहनुमाई, मिलती है रहनुमाई। देखो यहां पर अब मैं उसी हवाले से चंद बातें आपके सामने रखता हूं कि इनकी जिंदगी से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। सबसे पहले हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की अज़मत व शान के हवाले से मैं चंद बातें आपके सामने रखूं, और उसके बाद हम फिर उनकी सीरत और उनके किरदार से अपने आप को मुनव्वर करने की तरफ भी चलेंगे। देखिए, हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मेरे सीने का इल्म निजामुद्दीन के पास है और मेरे दिल का इल्म अलाउद्दीन अली अहमद के पास है। सीने का इल्म निजामुद्दीन के पास है और मेरे दिल का इल्म अलाउद्दीन अली अहमद के पास है। बाबा फरीद के दिल का इल्म कोई मामूली चीज है। कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह ताला, कि वली का दिल अल्लाह का अर्श होता है जहां तजल्लियां उतरती हैं। बाबा फरीद फरमाते मेरे उस दिल का इल्म अगर देखना है तो अली अहमद साबिर पाक को देखो, मेरे दिल का इल्म उनके पास है। और हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं हजरत साबिर पाक को खिलाफत और इजाजत कैसे मिली, उस वक्त के हालात क्या बने, कैसे इजाजत मिली। पहले यूं हुआ करता था कि बुजुर्गाने दीन अपने यहां आने वालों को रियाजत कराते, मुजाहदात कराते, चिल्ला कशी कराते, और फिर गैबी इशारे मिलते तब खिलाफत देते, बल्कि गैबी इशारे मिलते तब मुरीद भी करते। तो हजरत अलाउद्दीन अली अहमद मखदूम साबिर पाक आपको खिलाफत और इजाजत से बाबा फरीद ने कब नवाजा। रिवायत में लिखा गया कि हजरत बाबा फरीद अली रहमा रमजानुल करीम की रातों में एक रात नमाज तहज्जुद के बाद आराम के लिए सोए, आंख लग गई। आंख लगते ही हजरत बाबा फरीद ने अपने आप को एक ऐसे मकाम पुरनूर में देखा जहां उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा भी उनके साथ मौजूद हैं। और क्या देखा कि हर तरफ नूर ही नूर है। एक आलीशान दरबार सजा हुआ है। गौर किया तो पता चला
वहां रहमतुल लिल आलमीन नबी भी जलवागर हैं। सिलसिले चिश्तिया के तमाम बुजुर्ग अपने अपने मर्तबे के एतबार से नशिस्तों पर बैठे हुए हैं। बाबा फरीद के पीरो मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इरशाद फरमाया कि मखदूम अली अहमद को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कीजिए। जब ये हुक्म पीर ने दिया तो हजरत बाबा फरीद ने सैयदुना अली अहमद साबिर पाक को बारगाह रिसालत में पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदुना अली अहमद साबिर की पुष्ट पर सीधे कंधे की जानिब बोसा दिया और फरमाया हादा वलीयुल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कंधे पर दानी जानिब बोसा दिया साबिर पाक के और फिर फरमाया हादा वलीयुल्लाह। उसके बाद वहां तमाम मौजूद बुजुर्गों ने और फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए उसी मकाम पर बोसा दिया और सब ने ये कहा हादा वलीयुल्लाह, हादा वलीयुल्लाह, हादा वलीयुल्लाह। हर तरफ से हादा वलीयुल्लाह की सदाओं के जरिया सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा फरीद कहते हैं इन मुबारक सदाओं को सुनते ही मेरी आंख खुल गई। आंख क्या खुली? साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुर्शिद ने आंख खुलते अगले दिन ही एक आलिशान महफिल का इनेकाद किया और उसमें बुलाया। किन को बुलाया? शेख अबुल हसन शाज़ली को बुलाया। ये तमाम बुजुर्ग अपने वक्त के जलीलुल कद्र बुजुर्ग। बाबा फरीद ने अब जागते हुए सुबह उठकर एक अजीम शान महफिल मुनक्किद की। अबुल हसन शाज़ली को बुलाया, शेख हमीदुद्दीन नागौरी को बुलाया, शाह मुनव्वर अली इलाहाबादी को बुलाया, शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी को बुलाया, शेख अबुल कासिम गुरगानी को बुलाया और इन तमाम बड़े बड़े अकाबिर उलमा औलिया की मौजूदगी में हजरत बाबा फरीद ने अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल सलाम को यूं देखा कि सरकार ने मेरे भांजे और मेरे मुरीद अली अहमद साबिर को दाहिने कंधे पर बोसा देकर हादा वलीयुल्लाह कहकर मुबारकबाद दी है। जैसे ही ये कहना था वहां मौजूद तमाम बुजुर्गों ने भी यके बाद दीगर उठ उठ करके उस मोहरे विलायत को बोसा भी दिया और हादा वलीयुल्लाह की बशारत भी सुनाई। गौर कीजिए। और फिर उस वक्त हजरत बाबा फरीद ने हजरत मखदूम अली अहमद साबिर पाक को सिलसिले चिश्तिया की इमामत व खिलाफत अता फरमा कर अपने दस्ते करम से अपनी बाबरकत टोपी आपके सर अक़दस पर रखी, अमामा पहनाया, दस्तार बंदी की और फिर आपको शहर कलियर की विलायत और खिलाफत की सनद अता की और सारे हाजिरीन में बाबा फरीद ने इस बात का ऐलान फरमाया। दोस्तान मोहतरम, आप देख रहे हैं इस तरीके से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक को बारगाह रिसालत से और तमाम बुजुर्गों की बारगाह से नवाजा गया और आपको फैज दिया गया। अब मैं इस पर आपके कमालात सुनाऊं तो इस पर वक्त भी ज्यादा चाहिए। कुछ सीरत के गोशे आपके सामने रखता हूं जिससे हमारी अपनी जिंदगियों का ताल्लुक है कि हम अपने घर जाकर के, अब हम तो कल उठ करके करामत नहीं दिखा सकते, ना हमें वो वुसअत। हाँ, करामतें सुन करके एहतराम जरूर पैदा होता है, इन बुजुर्गों की अजमत जरूर पैदा होती है, तो हमें करामात जरूर सुननी है। मैंने इस पर तकरीबन 1.5-2 घंटे के करीब मोटा चकला पर बयान किया था, करामात औलिया अल्लाह हक़्क़ुन, और उस पर मैंने तमाम दलाइल दिए थे जिसको यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। करामात सुननी ही मानता है। करामात, ध्यान दो, मैं कुछ कहने वाला हूं। करामात सुन्नी मानता है। वाबी देवबंदी ये करामात का मजाक उड़ाते। कारी साहब,
जो आज करामत नहीं मानते, दज्जाल तो आने वाला है, कोई इनकार नहीं। शोबदे भी दिखाएगा, इसका भी कोई इनकार नहीं। जिन्होंने वलियों की करामतें नहीं मानी कि नहीं ऐसी चीज होती ही नहीं, वो तो दज्जाल को देखकर फौरन उसको खुदा मान जाएंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दज्जाल को वो उलूहियत का दावा करेगा, हुक्म देगा आसमान से बादल बरसाएगा, हुक्म देगा जमीन से सब्जी उगाएगा, गर्दन तोड़ के मार देगा, तोड़ी हुई को जोड़ के जिला देगा, सारे उसके शोभदे होंगे। सब ये सब का सब होगा। जो आज वलियों की करामात को नहीं मानता है कि ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो तुमने अजीब अजीब लिख दिया, तो जब ऐसे लोग दज्जाल को देखेंगे तो फिर कैसे बच पाएंगे? ये एक सुन्नी है जो बचेगा। कैसे बचेगा? इसलिए कि सुन्नी करामत को मानता है, मगर करामत को शरीयत के दायरे में मानता है। करामत किसकी मानता है सुन्नी? जिसके लिए कुरान में कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली वो है जो मोमिन भी कामिल हो, मुत्तकी भी कामिल हो। तो जब कामिल मोमिन, कामिल मुत्तकी से कोई बात जाहिर होती है तो सुन्नी उसको करामत मानता है। दज्जाल को जब सुन्नी देखेगा तो वो कहेगा यहां कामिल ईमान तो क्या ईमान है ही नहीं, कामिल तकवा क्या यहां तकवा का नाम भी नहीं है। तो सुन्नी समझ जाएगा कि ये खिलाफ आदत बात जरूर दिखा रहा है, मगर चूंकि इसके पास शरीयत नहीं है, इसके पास दीन नहीं है, इसके पास ईमान और तकवा नहीं है, तो अब इसकी ये अजीब बातें, ये शोभदा गर तो है, ये कोई वली नहीं है, ये कोई करामत नहीं है। तो वो जो करामतों का इनकार करते हैं उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है दज्जाल से बचने का। उनके तो मौलवियों ने उनको करामतें बताई ही नहीं। तो वो तो देखेंगे तो कहेंगे यार ये तो बड़ी बातें दिखा रहा है, ये तो यकीनन मान जाएंगे उसको। मगर ये सुन्नी है जहां हमारे उलमा करामतें भी बताते और करामत की बुनियाद शरीयत को बताते कि करामत वहां से जाहिर होगी जहां शरीयत है। शरीयत जहां नहीं है वहां कोई अपने आप को कुछ भी दावा कर ले, वो करामत नहीं है, वो शोभदागर है, उसका करामत से कोई ताल्लुक नहीं। मजजूबों का एक अलग मामला है, वो मरफूल कलम होती, वो इनकी अकली पर पर्दा अल्लाह की मारिफत का पड़ जाता है कि वो दुनियावी अहकाम से बेनियाज होते हैं, लेकिन हर कोई मजजूब भी नहीं होता जी। ये भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। खैर, तो करामत अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी, हम लोग दरसगाह में पढ़ते पढ़ाते हम इन चीजों पर दलाइल देते हैं। तो चूंकि हम करामतें सुनते हैं तो हमारा वली से जो राबता है ना वो मजबूत होता है कि हमने जिन पर भरोसा और एतमाद किया है वो अल्लाह के अता करदा है, अल्लाह के महबूब बंदे। तो करामतों से एहतराम अज़मत पैदा होती है और उनकी सीरत और किरदार पढ़ने से अपनी जिंदगी दुरुस्त होती है। अब देखो साबिर पाक की जिंदगी के मामला। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह छोटी उम्र थी जब आप दूध पी रहे थे। जब 1 साल की आपकी उम्र हुई तो एक दिन दूध नौश फरमाते, जबकि दूसरे दिन दूध न पीते, और उसी वक्त से आप रोजे के पाबंद थे। जब 2 साल के हुए साबिर पाक तो एक दिन दूध पीने के बाद 2 दिन तक दूध नौश न फरमाते। इस तरीके से बचपन ही से आपको रोजा रखने और भूखा रहने की आदत थी, और ये आपकी खानदानी तरबियत का नतीजा। और साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के घर में भी चूंकि गौस पाक का घराना था और नसबी शरफ के साथ साथ वहां
जिक्र इलाही, जिक्र अस्कार, तस्बीह व तहलील, नमाज, उसका माहौल था घर में। उसका असर ये हुआ कि हजरत साबिर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जुबान से सबसे पहला जो जुमला अदा फरमाया वो लफ्ज था ला मौजूदा इल्लल्लाह। सबसे पहला लफ्ज साबिर पाक की जुबान से ला मौजूदा इल्लल्लाह का अदा। दोस्तान मुहतरम, इसी तरीके से हजरत साबिर पाक की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त आपने बाकायदा खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करना शुरू फरमा दिया। और 7वां साल शुरू हुआ और आपने उस वक्त पाबंदी से नमाज तहज्जुद भी शुरू फरमा दी। ये हैं नमाज के साथ, रोजे के साथ और अल्लाह के जिक्र के साथ बचपन का ताल्लुक। गौर कीजिए, क्या हम अपने घर में ऐसा माहौल फराहम करते हैं कि हमारे बच्चे भी जुबान से कुछ गाएं, पढ़ें तो नगमाते सल्ले अला गाएं, हुजूर पर दुरूद पढ़े, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह अल्लाह कहे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, सुबहान अल्लाह का विर्द करें? क्या हम अपने घरों में ऐसा माहौल फराहम करते हैं? करते हैं तो मुबारक, इस पर और ज्यादा ताकीद रखिए। और अगर नहीं करते हैं तो साबिर पाक की सीरत हमें दावत देती है इस बात की कि अपने घरों में गाने न बजाओ, अपने घरों में गुनाह और फिल्में न देखो, बल्कि अपनी औलाद को घरों के अंदर ऐसा माहौल फराहम करो कि सुबह तुम फजर के वक्त उठ जाओ, तुम्हारे घर में कुरान की तिलावत की आवाज आ रही हो, तुम मुसल्ले पर वो नमाज पढ़ रहे हो और घरों के अंदर एक ऐसा पाकीज़ा माहौल हो कि तुम्हारे और हमारे बेटों की जुबान पर कुछ आए तो नाते नबी के नगमात आए, कुरान की आयतें आए, उनकी जुबानों पर अल्लाह का जिक्र आए। ऐसे घर आज भी मौजूद हैं, नापैद नहीं है कि जो मुसल्ले बिछाकर माँ बाप घर में नमाज पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, मगर अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ वो भी खड़े हो जाते हैं और नमाज की तरह प्रैक्टिकल करना शुरू कर देते हैं। बल्कि फिर जिद भी करते हैं कि आपका मुसल्ला बड़ा है तो हमारा छोटा मुसल्ला क्यों नहीं लाता, तो फिर वो मुसल्ला भी मंगवाते हैं और मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछा वो भी नमाज पढ़ते हैं। ये कब होगा? जब घर में सीरत साबिर पाक पर अमल होगा, बच्चों की जुबान पर। अल्लाह, हम अपनी क्या बात करें और किसी और की क्या बात करें, लेकिन इतनी बात जरूर है कि छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल की उम्र है, 6-7 साल की उम्र है, नाते पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं। गाड़ी में बैठो तो सबसे पहले दुआ वही पढ़ाते हैं, खाने बैठे तो दुआ वही पढ़ाते हैं, बल्कि सुन्नत के खिलाफ खाने के लिए बैठ जाए तो वो हमें टोक कर बिठाते हैं कि सीधे बैठो। तो ये एक तरबियत का माहौल होता है जो हमें अपने घरों में देना है, और ये हमें हमारे बुजुर्गों की सीरत हमें ये सिखा रही है, जिससे बुजुर्गों का फैज मिलता है। तो साबिर पाक पहला जुमला अदा हुआ ला मौजूदा इल्लल्लाह। 1 साल के हुए, एक दिन दूध पीते, एक दिन रोजा रखते। 2 साल के हुए, एक दिन दूध पीते, 2 दिन रोजा रखते। 6 साल के हुए, बाकायदा खुशू खुजू के साथ नमाज। और 7 साल शुरू हुआ, 7वां साल तो तहज्जुद की नमाज पाबंदी के साथ। दोस्तों, यही वो अल्लाह के महबूब हैं जिनके बारे में रब ने फरमाया कि तुम नमाज में मुझसे इन्हीं का तरीका मांगते हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये है अल्लाह के इनाम वाले बंदे और ये है इनका तरीका। मैं बहुत कुछ कह दूं अगर कहना चाहूं तो,
किन किन बातों को सुन्नियों ने इनका तरीका समझ रखा है और इनका तरीका था क्या, ये है इनका तरीका। लोगों ने अपनी तबीयत का एंजॉयमेंट जिस चीज में देखा उसको उनका तरीका समझ लिया कि हमारी तबीयत का ज़ौक़ ये है तो हम इसको उनका तरीका समझें। उनका तरीका वो है जो किताबों में लिखा हुआ है, जिसका ताल्लुक हमारे और हमारी औलाद के किरदार के साथ है, उनके किरदार को संवारने के साथ। इसलिए मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, सीरत साबिर पाक के इस पहलू को अपनी निगाह के सामने रखो। दूसरी बात, हजरत सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको जब उनकी वालिदा ने बाबा फरीद को सुपुर्द किया तो साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिर्फ 3 साल के अरसे में कई उलूम और फनून अपने मुर्शिद बाबा फरीद से सीख लिए। 3 साल के अरसे उलूम सीखे जिनका ताल्लुक कुरान से, हदीस से, दीन से। वो उलूम बाबा फरीद से हजरत साबिर पाक ने सीखे। बाबा फरीद फरमाते, खुद फरमाते, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर ने 3 साल में अरबी और फारसी की कुतुब मुतदावला, फिक़ा, हदीस, तफसीर, मंतिक, मानी, इन सारे उलूम को पढ़कर फारिग तहसील हो गए 3 साल के। ये उलूम वली पढ़ते थे। ये उलूम, अब कोई कहे कि मंतिक से विलायत का क्या ताल्लुक? मंतिक पढ़ करके वो बातिल परस्तों के दलाइल को तोड़ते थे, का जवाब देते थे उसको। इस तरीके से फिक़ा, तफसीर, हदीस, क्या शान रही होगी अल्लाह। अब कोई ये कहे कि मदरसों में क्यों जाता है, वहां तो काले काले हुरूफ पढ़ाए जाते हैं, इन किताबों में क्या रखा है, तो क्या किया जाए इसका? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। इन जुमलों पर गौर करो, जो ये सुराग लेके चले वो क्या भाग सके? वो नहीं बहकेगा, वो यहां भी नहीं बहकेगा, वो कब्र में भी नहीं बहकेगा, वहां भी ये पीरे दस्तगीर उनकी मदद फरमाएंगे। दोस्ताने मोहतरम, तो साबिर पाक ने उलूम भी हासिल किए, उसके लिए भी वक्त लगाया और मेहनत की। अब इस सिलसिले में बातें तो बहुत तवील हैं। हजरत बाबा फरीद ने जब साबिर पाक को संवार दिया तो फिर उनको कहा कि हमने तुम्हें कलियर की विलायत अता की, तुम कलियर जाओ, वहां जाकर के तुमने दीन का काम करना है। 33 साल की उम्र में साबिर पाक को कलियर रवाना किया। 33 साल कलियर शरीफ जब आप तशरीफ लाए तो चूंकि वहां पे खुद भी पहले से कई लोग विराजमान थे बड़े बड़े ओहदों और मनसबों पर, तो बात क्या पेश आई वहां पर? देखो इसमें आलिमों के लिए कितनी नसीहत है, काम करने वालों के लिए इसमें कितनी नसीहत है। सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि जब मैं कलियर गया तो मेरी आमद वहां के काजी को एक आंख न भाई, आपकी आमद उसको अच्छी न लगी। उसने आपके खिलाफ कलियर के कयामुद्दीन नामी रईस को वरगलाया। रईस भी काजी की बातों में आ गया। जब साबिर पाक से उस रईस का सामना हुआ, काजी ने रईस को वरगलाया था। अब रईस साबिर पाक से मिला तो साबिर पाक से उस रईस यानी वो मालदार था, उस इलाके का जमींदार था। तो ये जमींदारी और ये रईसी भी बड़ी आजमाइश है। ये आ जाए तो फिर जुबान को बहुत संभालो, बहुत सोचो कि कहीं फिर वो उस रईस के नक्शे कदम पर न चल पड़े कि जो आए मुंह में बोलता है, जिसके लिए जो चाहे बोल दे।
ये भी मालदारी बुरी चीज नहीं है। हमारे दीन के कई काम माल से वाबस्ता है, मगर ये कि मालदारी आ जाए तो फिर संभलना कितना होता है। चूंकि ये एक आजमाइश आ जाती है ना भाई, जिसके घर में पैसे है ही नहीं वो खुले दरवाजे रखे कि खिड़कियां खुली रखे, उसको क्या गरज। लेकिन जिसके घर में है कुछ, अब उसको आजमाइश है ना। तो रईस कबीरों के लिए बड़ी आजमाइश है। अब उस रईस को वर्गलाया था काजी ने, आया साबिर पाक के पास, कहा अगर आप इमामत और खिलाफत के दावेदार हैं तो मुझे बताइए मेरी 3 माह से गायब खूबसूरत कदावर सब्ज रंग वाली बकरी कहाँ है। अब बताइए, वो 3 महीने से बकरी गुम है। ये बातें पूछ रहे। देखिए कहाँ है, अगर बता देंगे तो हम आपको अपना इमाम मानकर आपकी बैत कर लेंगे। सरकार साबिर पाक ने उस रईस की दस्तगीरी फरमाते हुए आलम अरवा की तरफ तवज्जो उठाई और हाथ उठाकर फरमाया, ए बकरी के खाने वालों निकल आओ। बकरी को जो लोग खा गए थे, साबिर पाक ने फरमाया बकरी को खाने वालों निकल आओ। लम्हा भर में वो तमाम के तमाम लोग साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हो गए, सामने खड़े थे। आपने इरशाद फरमाया, तुम लोगों ने रईस की बकरी पकड़ कर खा ली है, इसकी तफसील बयान करो, तुमने कैसे खाई, कहां खाई। तो रईस सामने मौजूद था। उसके खौफ से तमाम लोगों ने इनकार कर दिया, नहीं हमने तो नहीं खाई, हमने तो उसकी बकरी को नहीं जानते। साबिर पाक ने नरमी से समझाया, बेहतर यही है कि खुद अपना हाल बयान कर दो, वरना जरा सी देर में पर्दाफाश हो जाएगा, फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये सुनकर भी वो लोग मुसलसल इनकार करते रहे। तो सरकार साबिर पाक ने रईस से फरमाया कि तुम अपनी बकरी का नाम लेकर बकरी को पुकारो, आवाज दो बकरी को। जैसे कि उस रईस ने कहा हरमना, बकरी का नाम उसने हरमना रखा था, हरमना कहकर आवाज दी तो बकरी को हड़प कर जाने वालों के पेट से ये आवाज आई, मैं इन लोगों के पेट में हूं। अब वहां से बकरी ने बोलना शुरू कर दिया, इन्होंने आधी रात सदरक नामी कुएं के किनारे पर मुझे ज़बह करके मेरा गोश्त भून कर खाया था और हड्डियां खाल में रखकर कुएं में फेंक दी। ये बताया। ये सुनकर रईस ने अर्ज किया कि आप बेशक अक्ताब में से यानी कुतुबों में से हैं। आगे बढ़कर के उस रईस ने बैत करना चाहिए। काजी ने उसे रोकते हुए कान में कहा, इसके धोखे में मत आना, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है, इसके धोखे में मत आना, ये बहुत बड़ा जादूगर मालूम होता है। ये सुनकर रईस का दिल लम्हा भर में पलट गया, उसके कदम रुक गए और इतनी रोशन करामत देखने के बावजूद जुबान से बदगुमानी के जहरीले तीर निकाले उसने। और उस रईस ने साबिर पाक को कहा, मुझे तो तुम कुतुब नहीं माज़अल्लाह जादूगर लगते हो। साबिर पाक जो बकरी के गोश्त को बुलवा दे और बहुत कुछ आपको अल्लाह ने करामतें शाने दी हुई थी, बहुत कुछ कर सकते, मगर अब आपकी जात का मसला। ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वो खून है कि जंग में मौला अली ने एक दुश्मन को पछाड़ दिया था। करीब था कि उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देते, दुश्मन ने मौला अली के चेहरे पर थूक दिया, फौरन मौला अली ने छोड़ दिया। उसने कहा, अली तुम्हें तो हमने बड़ा बहादुर और फन्ने शुजात का माहिर समझा था, मुझे दबाने में तुमने इतनी मेहनत लगाई, मैं तुम्हारे कब्जे में आ गया, कंट्रोल में आ गया, बस तलवार चलाने की देर थी और तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यही तो बताना चाहता कि मैं तेरे मुकाबले में उतरा, तलवार बेनियाम की, तुझे पटक कर जमीन पर डाल दिया, सिर्फ अल्लाह की रजा की।
मगर जब तूने मेरी तरफ थूका तो मेरा नफ्स शामिल हो गया, तो मैंने तुझे छोड़ दिया। हम कोई काम नफ्स के लिए नहीं करते, रज़ाए मौला के लिए करते हैं। साबिर पाक ने यहां पर उसको कोई करामत नहीं दिखाई, बल्कि करामत मानवी का इज़हार किया साबिर पाक, और कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये सुन्नत नबवी भी अदा हो गई कि मुझे भी जादूगर कहा गया। हुजूर को भी कहा गया था, मुझे भी कह दिया गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर की उस सुन्नत पर अमल हो गया। अब दोस्तों, काम करने वाले इन सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वालों के साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, तो इन बुजुर्गों की सीरत पढ़नी चाहिए। जब हम इनके कारकुन, नौकर, इनके गुलाम, इनकी बातें लेकर के चलते, अपनी घर की तो कोई नहीं है, तो फिर हमें कदम कदम पर इनकी सीरत की जरूरत पड़ती है। इनकी जिंदगी से नसीहत हासिल करनी पड़ती है कि ये कोई कम बात है, इतनी बड़ी करामत दिखाई मगर सामने जादूगर कहा, फिर भी आपने सब्र कर लिया उसको। जब भी तो साबिर पाक है, सारे सिलसिले के सरखील है। और इस तरह से सैयदना साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की और भी बहुत सारी करामतें जाहिर हुई। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में जब नमाज के लिए जाते, पहली सफ में जाते, तो वहाँ के मालदार, चूंकि बहुत मालदार थे उस इलाके के लोग, सरमायादार थे, हाथियों पर बैठ करके मस्जिद जुमा को आते थे। और पहली सफ में अगर कोई गरीब बैठता तो उसको धक्के देकर बाहर निकालता, खुदा के बैठते। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को 2 जुमा था, इन लोगों ने इस तरह माज़अल्लाह धक्के मार के बाहर निकाल दिया, पहली सबसे बाहर निकाल खुदा के बैठे। साबिर पाक हर बार खत लिखते बाबा फरीद को, हालत बताते, हज़रत ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं। समझ आ रही है? ये नसीहत नहीं है इसमें मौलवियों के लिए, तरीकत की मसनद पर बैठे हुए लोगों के लिए नसीहत नहीं है इसमें कि अपने मुर्शिदों से कुछ तो पूछे कि वो कैसे थे, वो कैसे कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, कैसे बरतते थे। वो बाहयात नहीं है तो उनकी किताबें तो हैं हमारे पास, पढ़े उनकी जिंदगियों को, हमारे लिए नसीहत है इसमें। फौरन कोई एक्शन नहीं ली, खत लिखा बाबा फरीद को। बाबा फरीद ने वहां से फिर खत लिखा उस रईस के नाम और काजी के नाम, उन्हें समझाया ऐसा मत करो, इसको दीन का काम करने दो। खत आया तो फौरन फाड़ दिया बाबा फरीद का खत, और जो कासिद आया था उसको फाड़ के दे दिया, ले जाओ ये अपने बाबा का खत उसको दे देना। माज़अल्लाह दूसरी मर्तबा फिर सरकार साबिर पाक को जुमा में उन्होंने निकाल दिया बाहर। सरकार साबिर पाक ने फिर खत लिखा बाबा फरीद, हुजूर आज फिर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। बाबा फरीद ने फिर खत लिखा उस रईस और काजी के नाम, समझाया उनको। फिर वो खत लेकर जब आया तो खत फाड़ के फिर दे दिया, जाओ अपने बाबा को खत दे देना। तीसरे जुमा भी ऐसा हुआ, सरकार साबिर पाक ने फिर खत लिखा, हुजूर अब ये लोग हर जुमा ऐसा करते हैं, मुझे क्या हुक्म है, मैं क्या करूं। चूंकि साबिर है ना, साबिर का माना है नफ्स को रोकना, रोकना, रोक रखा। हजरत क्या हुक्म है। अब साबिर पाक ने, बाबा फरीद ने खत साबिर पाक को लिखा कि कलियर तुम्हारी बकरी है, चाहे तो दूध दो हो या फिर काट कर इसका गोश्त खा जाओ। बस इतना लिख के भेज दिया। अब साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह फिर चौथी बार जुमा में आया, अब फिर इन्होंने धक्के देकर निकाल दिया। अब साबिर पाक को मस्जिद के बाहरी गेट से भी बाहर कर दिया। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद की तरफ देखा और मस्जिद से कहा कि सारे लोग तो सजदे में चले गए हैं, मस्जिद तू क्यों सजदे में नहीं जाता। आपने जैसे ही कहा दीवारें गिर गई, वो भी सजदे, सारे लोग वहीं मर गए। मन आद अली वलीजन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखता है, रब फरमाता मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। तबाह हो गए, सारे मिट गए, खत्म। दोस्तान मोहतरम,
हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर बहुत काम किया। आपके एक मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद, चूंकि साबिर पाक के खलीफा और मुरीद हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, और गालिबन ये उनके एक ही खलीफा है साबिर पाक। और साबिर पाक ने कहा था कि मेरा सिलसिला तुझसे चलेगा। और शमशुद्दीन वाकई में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इनकी भी करामतों की एक बड़ी अजीम शान। हजरत शमशुद्दीन का माना है दीन का सूरज, दीन का। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद साबिर पाक के पास आया और कहा, हमारे पीर के मुरीद तो आसमान में तारों की जितने हैं और तुम्हारा तो एक ही मुरीद है। समझ आ रही है? इस मुरीद ने जाकर के, हालांकि हजरत निजामुद्दीन औलिया को जब बाद में जाकर सुनाया तो आप नाराज हुए और कहा, ऐसी बात अली अहमद के पास जाके न किया करो। नाराज भी जाहिर किया अपने उस मुरीद पर। तो मुरीद ने जाकर के साबिर पाक से कहा कि हमारे पीर निजामुद्दीन औलिया के मुरीद तो सितारों की तरह है और आपका तो एक ही मुरीद है। तो आपने कहा, तुम्हारे पीर के मुरीद सितारों की तरह है, मगर मेरा एक ही है जो शमशुद्दीन है, यानी वो सब सितारे हैं और ये सूरज है। तो ये प्यारे लफ्ज वो इस्तेमाल करते थे। और इस पर जब ये मुरीद ने, सरकार महबूब इलाही के मुरीद ने आकर ये बात बताई तो हजरत महबूब इलाही अली रहमान ने इस पर उस मुरीद को टोका, उसको ज़ज्र तौबीख दिलाई और कहा कि ऐसी बात सालिहीन की बारगाह में जाकर नहीं करते, और इस तरीके से उनकी तरबियत फरमाई। तो दोस्तान मोहतरम, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की पूरी जिंदगी सब्र से भरी हुई। बचपन, जवानी, बुजुर्गी, तमाम मराहिल में आप एक एक गोशे को छानेंगे, हर रुख पर सब्र ही सब्र। तो आज उनके सब्र से हमें नसीहत पकड़ने की जरूरत है। सब्र है, सब्र कहते हैं जम जाना, डट जाना। हम लोग क्या समझते हैं, हम लोगों ने सब्र का एक ही माना समझा, क्या तकलीफ आई तो बस चुप रहो, यही सब्र जी। अरे भाई, तकलीफ नहीं आएगी तब भी आप साबिर बन सकते हो। कैसे? जम जाओ। किस चीज पर जम जाओ? अहले सुन्नत के अकीदों पे जम जाओ, अमले साले पर जम जाओ, दीनदारी पर जम जाओ, परहेजगारी पर जम जाओ। जितने भी आमाले सालेहा हैं उन पर डट जाओ, जम जाओ। मुसीबत आए या ना आए, तुम जरूर साबिर रहोगे और रब तुम्हें साबिरीन में उठाएगा। तो ये सरकार साबिर पाक की जिंदगी के चंद अहम गोशे थे जो मैंने आपके सामने पढ़ने की सआदत हासिल की, और इसको मैं अपनी बख्शिश का जरिया समझता हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सारे सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त के बुजुर्गों के फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमाएं, और अल्लाह तबारक व तआला उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलातो सलाम जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। शहर यारे इदम ताजदार हरम, शहर यारे इरम ताजदार हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शम्अ बज़्म में हिदायत पे काश महशर में
जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत दिला खो सलाम शम्अ बज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।